ओके बेटा, देखो तो आयरन में कितने की वृद्धि हो रही है? +1 की। हाँ सर, +1 इंटू जहां पर जो आयरन है उसके परमाणु कितने हैं? दोनों साइड में बराबर है, एक एक है, एक से ज्यादा तो नहीं है। एक तो कितना हो जाएगा ये? वन। यहाँ पर कितने की चेंज हो रहा है, यहाँ पर कितने का परिवर्तन हो रहा है? तो +7 से +2 में जा रहा है, तो कितने की कितना घट रहा है? 5 घट रहा है। कितने परमाणु है एमएन के? दोनों साइड में बराबर है, तो एक परमाणु का टोटल कितना? -5। अब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और ये अपचय। और हमने याद किया था, जो भी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे ले लेगा? ऐसा होता है कि कभी? अब 5 इलेक्ट्रॉन दोगे किसी अभिक्रिया के अंदर तो भी तो 5 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों के ऑक्सीजन संख्या में जितना परिवर्तन था उनको बराबर करना पड़ेगा। तो सर बराबर कैसे करूं मैं? तो कितने को बराबर करने के लिए मैं 5 के पास पहुंचा दूं उसको, कैसे पहुंचेगा? और इसके आगे 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसके जो गुणांक है आयरन के गुणांक, अगर 5 कर दूं दोनों साइड 5, तो अगर एक आयरन में एक की वृद्धि हो रही तो 5 आयरन में कितनी वृद्धि होगी? 5 की। तो दोनों बराबर हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था उतने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। जैसे ही बराबर हो रहा है तुम देखोगे इनके जो जो ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है उनके परमाणु बराबर हो चुके हैं, संतुलित हो चुके हैं। ठीक है, आयरन संतुलित हो चुका है, एमएन संतुलित हो चुका है। यस। दूसरी बात, अब कौन बचा सर? ऑक्सीजन। इसके बाद हम किसका संतुलित करेंगे? ये हमारा चरण 3 था, ये हमारा चरण 4 था। इसमें हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर जिसका आवेश देखो 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 15। दोनों में फर्क कितने का है? ये तो लिखा हमने, 5 का ही तो फर्क आ रहा है यहाँ पर। वैसे ना आवेश का कितना फर्क आ रहा है? 5 का। अब मेरे को ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करना है। अभिकारक की ओर 4 है, इसकी ओर तो कुछ है ही नहीं, है क्या? और यहाँ पर रखना, ये जो अभिक्रिया कर रहा हूं मैं, किसमें कर रहा हूँ? अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में कर रहा हूँ? अम्लीय माध्यम में। तो जब भी हम अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे तो वो करेंगे हम जल के अणु लेकर। जिस साइड भी ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन के परमाणु कम है, उस साइड पर हम क्या डाल देंगे? पानी डाल देंगे, जल डाल देंगे। ठीक है, तो अब देखोगे जैसे ही मैंने ये किया 5Fe2+ MnO4-, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 1 भी लिखा। बराबर करने के लिए मैंने क्या कर दिया? 5 अणु डाल दिए किसके? जल के। ठीक है, 5 सिर्फ 4 डाल देना, 4 इधर है। कहाँ पर? O2 यहाँ पर माइनस है। हाँ ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन भैया। ऑक्सीजन के परमाणु कितने यहाँ पर? 4, वही तो करे ना। तो 4 परमाणु है, तो कितने ऑक्सीजन के, सॉरी जल के अणु लेने पड़ेंगे? 4 ही लेने पड़ेंगे। अनिशा बेटा बोर्ड ब्लर हो रहा है।
सभी को बोर्ड ब्लर दिख रहा है? बताओ। ठीक है, पंकज कर देता हूं मैं। जब भी हम रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो हमको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जिन भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है पहले हम उन्हें संतुलित करेंगे। किन्हें संतुलित करेंगे? जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है। उसके बाद हम संतुलित करेंगे किसे? ऑक्सीजन के परमाणु को। और लास्ट में संतुलित किया जाता है किसे? हाइड्रोजन को। तो तीन, एक सिंपल तरीके से याद रखो, तीन चरण में हो रहा है। पहला चरण जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है उनको हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। फिर दूसरा चरण आ गया था जिसमें हम क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन परमाणु की संतुलित कर रहे हैं। और इसके बाद हम हाइड्रोजन करते हैं। करने का तरीका, विधि, सबसे पहले जितने भी हमारे रेडॉक्स अभिक्रिया है, जितने भी हमारे पास यौगिक हैं उन यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और देखेंगे किस ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है। जिसकी बदलेगी उससे हम याद करेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। जैसे ही हमको ये पता चल जाएगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, उसके बाद हम उनका आयनिक रूप में उन्हें बदल देंगे। जैसे ही हमारे आयनिक रूप में आ जाएगा हम देखेंगे कि उनके ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर ये था +2 में, +2 से +3 में गया तो सर 1 का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और इनके परमाणु कितने हैं? आयरन के यहाँ पर एक ही परमाणु है। Mn में, मैग्नीज में क्या हो रहा है? वहां पर भी क्या हो रहा है? 7 से सर 2 पे जा रहा है, 5 का अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 का परिवर्तन। तो सर ये जो परिवर्तन हो रहा है ये तो अलग अलग है। पहला काम इन्हें संतुलित करना होगा। तो संतुलित करने के लिए मैंने क्या किया? आयरन के जो एक था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं पंकज, अब हम बात करें 5 ही क्यों लिया? देखो, हम दोनों को संतुलित करना है। तो अगर ये 1 है और ये 5 है, या तो मैं इसको 5 से भाग दूं, बट हमारा कोई भी अनुपात में होता नहीं है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ गुणा क्या होगा? तो मेरे को 1 को 5 बनाना ज्यादा आसान है या 5 को 1 बनाना? 1 को 5 बनाना ज्यादा आसान है। मैं सीधा सीधा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो दोनों तरफ अभिकारक की ओर उत्पाद की ओर दोनों की तरफ 5 गुणांक लगा दूंगा उनके आगे। ठीक है, ठीक है पंकज बेटा, 5 गुणांक लगाऊंगा। और भी देखेंगे, और भी अभिक्रिया भी ऐसा थोड़ी थी सिर्फ से 5 ही लगाएंगे। और अभिक्रिया भी शायद इसमें और कुछ लगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए 5। अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और 5 इलेक्ट्रॉन। पंकज बेटा समझ में नहीं आ रहा आपको? अनिशा, मुस्कान, संजय, आपको? चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक एक पूरा पूरा सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए। ठीक है, एक एक चरण लिख के उसी से समझ में आएगा। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ साथ में। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा ताकि आप सबको दिखे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यही चीज तो सिखानी है। आ जाओ। चरण 1। छोटा एग्जाम्पल लेके बताया था अभी। अभी तो छोटा है ही नहीं, अभी तुम्हारे इसी से डील करना पड़ेगा। तो ये तो आसान से लेना है।
ठीक है, आ जाओ। FeSO4 अब दिख रहा है, बताओ अब प्रॉपरली दिख रहा है। तो मैं देख लेता हूँ। यस, ठीक है ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? MnO4 साथ में दिया हमने क्या? अम्लीय माध्यम के लिए सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर अभिकारक की ओर हमारे पास क्या जाएगा? Fe2SO4 3। यानी पहले हम असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को लिख लें। ठीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत, सबसे पहले बस आराम से लिख लें। दूसरा हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा MnSO4 साथ में K2SO4। ये हमारे पास असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? चरण 2 में आप सबको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, सभी की। तो काम करते हैं सभी की अलग से लिखते हैं। यहाँ पर इसकी कितनी है? +2। ठीक है, यहाँ पर +7 +3 और +2। इन्हीं में परिवर्तन आएगा, बाकी किसी में भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, क्या हो रहा है? आयरन 2 से 3 पे जा रहा है और Mn 7 से 2 पर आ रहा है। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है? इनकी आयनिक रूप में बदलना है। आयनिक रूप में बदलेंगे तो आपके पास क्या जाएगा? Fe2+, दूसरा MnO4-। ठीक है, उन्हीं को उठा रहे हैं जिसमें परिवर्तन दिख रहा है, Fe3+। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? Fe2+। ये हमारा आयनिक रूप आ गया। क्या गया? आयनिक रूप। ठीक है, जैसे ही मेरे पास आयनिक रूप आया तो मेरे को पता करना किसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके अंदर अपचयन हो रहा है। वो मुझे किससे पता चलेगा? +2 +7 +3 +2। आयरन में बढ़ोतरी हो रही है और जिसकी बढ़ोतरी होती है वो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, फिर वहीं पर Mn में 7 से 2 पर जा रहा है, कब हो रही है? तो वो क्या गया? अपचयन हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीकरण में कितनी, ऑक्सीकरण संख्या में कितनी परिवर्तन हो रहा है। तो सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो एक का परिवर्तन कितने परमाणु में? 1 परमाणु है, दोनों और टोटल परिवर्तन 1 है। ठीक है, दोनों परिवर्तन 1 हो गया।
फिर वहीं पर अब चेन में कितने का परिवर्तन हो रहा है, 7 से 2 पर जा रहा है, यानी 5 घट रहा है, -5। ठीक है, और Mn के कितने परमाणु हैं, दोनों और एक ही है, ये -5 आ गया। क्या ये जो हमारे पास संख्या आई है Mn ऑक्सीकरण और अपचयन की, क्या ये दोनों संख्या बराबर है, नहीं है, बट इनको बराबर होना पड़ेगा, कब, जब तभी जाके संतुलित होंगी, क्या होंगी, तभी जाके संतुलित होंगी। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको 5 से गुना कर दूं, ठीक है, गुना कर दूंगा तो ये तो बन जाएगा 5, ठीक है, जैसे ये 5 बना, 5 गुना करने पर तो इनके आगे गुणांक भी लगाने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, गुणांक, ये 5 का, यहाँ पर भी 5 का, हो गया, दोनों साइड पर आप दिख रहे हैं, दोनों के ऑक्सीजन संख्या का परिवर्तन समान हो गया। जैसे ही परिवर्तन समान हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे ऑक्सीजन को, किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो नेक्स्ट चरण में, अगले वाले चरण में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं, और ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे अम्लीय माध्यम में, तो हम यूज करते हैं किसका, जल का, किसका यूज करते हैं, जल के अणुओं का, ठीक है। यहां पर देखो 5 Fe2 प्लस MnO4 माइनस, बदल रहा है किसमें, 5 Fe3 प्लस Mn2 प्लस। तो अभिकारक की तरफ कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 4, उत्पाद की ओर एक भी ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं, तो उत्पाद की ओर क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन, किसके ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए, ऑक्सीजन के परमाणु को बराबर करने के लिए जल के अणु लेंगे, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4, तो कितने अणु लेने पड़ेंगे जल के, तो आप देखोगे दोनों साइड पर ऑक्सीजन के परमाणु बराबर हो गए। जैसे ही ऑक्सीजन के परमाणु बराबर हो जाते हैं, उसके बाद आखिर में हम हाइड्रोजन के परमाणु को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। तो आखिरी चरण में आगे जब चलेंगे, तो अब हम करेंगे इसके, जहां पर हमने ऑक्सीजन के परमाणु किया, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करेंगे। तो आप देखोगे जैसे ही हाइड्रोजन, उत्पाद साइड पर कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं, तो उत्पाद साइड पर दिख रहा है कितने, 8, और यहाँ पर 0, 0। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन को बराबर कौन करेगा, H प्लस आयन, जिस साइड भी हाइड्रोजन की कमी है उस साइड पर H प्लस आयन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 Fe2 प्लस MnO4 माइनस, हाइड्रोजन वहां पर 8 है, यहाँ पर एक भी नहीं, तो 8 H प्लस, 5 Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस, और ये आ जाएगा 4। तुम देखोगे ये जो रासायनिक अभिक्रिया, आयनिक ग्रुप अभिक्रिया है, ये संतुलित हो चुकी है, क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। संतुलित होने पर मैंने बताया था रेडॉक्स अभिक्रिया में दो चीज को क्या करना पड़ेगा, है, संतुष्ट करना पड़ेगा, कौन से, एक दूसरे परमाणु, तो आप चेक करोगे सारे के सारे परमाणु संतुलित हैं, और दूसरा आवेश, यहाँ पर देखोगे अभिकारक की ओर जो आवेश होगा, आवेश का क्या योग,
उतना ही आवेश का योग उत्पाद की साइड में होना चाहिए। देखते हैं, देखें यहाँ पर कितना है सर, +2 इसका, -1 इसका और +8 इसका, टोटल कितना हो गया? तो सिर्फ +2 नहीं, +2 नहीं, सीधा तो या फिर छोटा सा गलती करते हैं। एक आयरन के ऊपर +2 का, तो 5 आयरन के ऊपर टोटल कितना होगा? 10। तो यहाँ पर जाएगा +10 -1 और यहाँ पर +8। इसे समझाई, एक आयरन के ऊपर +2 है तो 10, 5 आयरन के ऊपर +10 आवेश होगा। Mn के ऊपर 1 है, एक आयरन के ऊपर तो इतना ही आएगा। हाइड्रोजन के ऊपर 1 होता है, 8 हाइड्रोजन के ऊपर 8, यहाँ का योग करोगे कितना आएगा? +17। और अब इस साइड देखोगे, उत्पाद साइड 15 + 2, 15 + 2 17। तो तुम देख रहे हो दोनों साइड पर जो आवेश है वो भी क्या है? बराबर हो रखा है। क्या हो रखा है? बराबर हो रखा है। अनीशा बेटा, पंकज बेटा, यहां तक समय है? संजय, मुस्कान, अब बताओ। किसको समझ में नहीं आया? मुस्कान बेटा, अच्छी बात है। अनीशा, ये कौन सी वृद्धि थी, कौन सी विधि थी? विधि ऑक्सीकरण अंक परिवर्तित विधि। ठीक है, कौन सी विधि थी? बिल्कुल। अब ये आयनिक रूप आ चुका है, बट हमने स्टार्टिंग में तो आयनिक रूप ले रहे थे, वहां पे तो यौगिक रूप था, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको हम बदलेंगे किसमें? इसमें, जहां तक हमारी संतुलित हो चुकी है। ठीक है, बस अब इसको क्या करना, बदलना है। तो वो भी एक बार जान लेते हैं, कौन सी वृद्धि थी है, विधि थी ऑक्सीकरण अंक परिवर्तन विधि। ठीक है, इस विधि का यूज आप आमतौर पर ज्यादातर रिएक्शन में कर लेना, बट कब नहीं करना? जब हमारे पास जो अभिक्रिया है वो विष अनुपाती अभिक्रिया हो, तब हम नहीं करेंगे इस विधि का यूज। ठीक है, विष अनुपाती या समानुपाती होगी तो मत करना इसका यूज। ठीक है, वहां पर आपका अटकोगे और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, अभी जिसको ये समझ में आ जाएगा उसके बाद तो ये अभिक्रिया सोल्व करना 30 सेकंड का काम हो जाएगा आपका। 30 सेकंड में हम कोई भी अभिक्रिया अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक आयनिक सीधा यहाँ पर दे देता हूँ, आयनिक रूप से दे देता हूँ ताकि आपको बदलने का फर्क ना पड़े। आयनिक रूप से उसको संतुलित करना, ये करके दिखाता है। ठीक है, चलो मैं एक लिख देता हूँ आपके लिए, क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। तो उससे पहले एक और चीज जानो, अब ये आयनिक रूप है, इसको इसमें बदलने के लिए वो भी तो बदलना पड़ेगा। ठीक है, बदले, चलो ये बीच वाला मिटा दूं, बताओ। पंकज, अनीशा बेटा, बीच वाला मिटा दूं? ठीक है बेटा, अब देखो, ये मेरे पास संतुलित आई है, अब मेरे को इसको बदलना है। अब यहाँ पर 5 है तो आयरन के आगे कितना लगा देंगे, कितना गुणक लगाएंगे? 5 का गुना। ठीक है, गुणा क्या कितना लग गया, तो इसी में लिख देता हूँ। बढ़िया।
यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 Fe2 प्लस आया कहाँ से था, यहाँ से आया था Fe2 प्लस, इसका आया गुणा 5, तो इसके आगे लगा देंगे 5। Mn कहाँ से आया था, इससे आया था, इसका गुणा 1 है, तो उसको 1 ही रहने देंगे। हाइड्रोजन का गुणक कितना है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, तो कितना गुणक लगाओ, 4 गुना। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 5, बट यहाँ पर 2 है, तो कितना गुणक लगाओ 5/2। तो मैं यहाँ पर कितना है Mn के आगे कुछ भी नहीं, तो इसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे, इसके आगे बने रखने देंगे। यहाँ पर कितना है वाटर का, जल का 4, तो इसका आगे गुणा 4। इसके आगे गुणा कैसे पता करेंगे, आप यहाँ पर देखो पोटेशियम है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 2, 1 बनाना पड़ेगा, तो इसका गुणा कितना आ जाएगा 1/2। अब मैंने आप सबको याद रखना, कोई भी अभिक्रिया है गुणांक कभी भी अनुपात में नहीं होने चाहिए, इसमें नीचे रेशो में नहीं होने चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, इस पूरी अभिक्रिया को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 10 FeSO4 प्लस 2 KMnO4 प्लस 8 H2SO4 प्लस 5 Fe2SO4 3 2 Mn2SO4 K2SO4 प्लस 8H2O। देखो ये हमारे पास संतुलित हो चुकी है, ये हो चुकी है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। सबको समझ आया, ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्तन गति समझ, ठीक है। हाँ बेटा यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आणविक रूप है, आयनिक रूप है, इसमें ये K2SO4 के बारे में तो कोई जिक्र नहीं है, क्या जिक्र है, नहीं है, तो बाकी सब का मैंने लिख दिया, K2SO4 देखा, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, और जब मैंने अभिकारक की और पोटेशियम देखा तो वो तो 1 था, सुनो मुझे पोटेशियम को भी तो बराबर करना पड़ेगा, तो जब मैं पोटेशियम को बराबर करूंगा तो मैंने इसे आगे क्या लगा दिया 1/2, जिससे ये बन गया 1 और ये भी 1, ये दोनों संतुलित हो गए, क्योंकि उसको मैं बदल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो Mn से आया था, MnO4 माइनस से, तो मैंने इसके आगे हाफ लगाया। ठीक है बेटा, अब समझ में कि ये हाफ कहां से आया, बताओ बेटा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। वैसे आपने अगर एक बात नोटिस ना की हो तो मैं आपको एक बात और नोटिस करवा देता हूँ, ये हमारे पास जो अभिक्रिया थी, अब आप सबको पहले से ही पता था कि MnO4 क्या है, इसका ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है, जिसकी ऑक्सीकरण सबसे अधिक होती है वो क्या करता है, अपनी ऑक्सीकरण संख्या कम करेगा, तो ये कम करेगा तो किसी और को तो बढ़ानी पड़ेगी, और हमको तो पता है कि MnO4 घटाता है, और अम्लीय माध्यम में ये हमेशा Mn2 प्लस में आएगा, इसमें आएगा Mn2 प्लस में। तो मुझे पता है कि कोई भी अभिक्रिया दे रखी है तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए बार इसको लिख लो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके बेटा, ठीक है बेटा।
अभी इसको समझाने में एक क्लास हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। मैं आयनिक ग्रुप डायरेक्ट दे रहा हूँ आपको। आयनिक ग्रुप में हम दे देते हैं तुमको SO4 SO SO3 2 माइनस प्लस MnO4 माइनस प्लस H प्लस जीरो सर SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस और चल। तो इस अभिक्रिया को आपको संतुलित करके दिखाना है, ठीक है? क्या करके दिखाना है? संतुलित। कोई भी रिएक्शन अभिक्रिया संतुलित करने के लिए कम से कम तीन चीजें आपको जाननी जरूरी है। पहले जिसका भी ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है उन तत्व को क्या करेंगे? समान करेंगे, फिर ऑक्सीजन को समान करेंगे और फिर हाइड्रोजन के परमाणु को समान करेंगे, ठीक है? चलो इसको करके दिखाओ। और ये ध्यान रखना, जैसे ये अभिक्रिया है, यहाँ पे H+ दिख रहा है, तो ये कैसा माध्यम है? अम्लीय माध्यम। H+ क्या है? अम्लीय माध्यम। चलो इसको 30 सेकंड में करके देखें। चलो देखो, ठीक है? SO4 3 माइनस MnO4 माइनस H+, ठीक है? अब ये हमारे पास एक अभिक्रिया दे रखी है, मेरे को इसको संतुलित करना है। मैं एक ही चरण में सब कुछ कर दूंगा, बट आप सब अलग अलग करके देखना। प्रैक्टिस में यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा? ठीक है, इसका ये सल्फर था। परिवर्तन दिख गया? परिवर्तन दिखते ही हम क्या करते थे? यहाँ पे कितने का परिवर्तन हो रहा है? दो का, ठीक है? एक परमाणु है, एक ही सल्फर है, यहाँ पर भी परमाणु सल्फर का एक या दो का। यहाँ पर Mn में 5, एक परमाणु है तो 5। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करूं? एक काम करता हूं, मैं इसको इसको 5 से गुणा कर देता हूं, इसको 2 से गुणा कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। 5 से गुणा किया तो इसका आएगा कितना? आएगा गुणा 5, इसका आएगा गुणा 5, इसके आगे कितना जाएगा? 2, और इसके आगे कितना जाएगा? 2, ठीक है? उन तत्वों का क्या हो चुका है? संतुलित हो चुकी है, जिनके ऑक्सीकरण में बदलाव हुआ। उसके बाद किसको संतुलित करना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं सर? यहाँ पर 15 प्लस 8 23, यहाँ पर कितने हो गए सर? 20 प्लस 1 21, 20 ही मान लो। और तो हम संतुलित करेंगे, क्या करते हैं? तो कितने का आ रहा है? 3 का परिवर्तन आ रहा है, ठीक है? और इनको तो हम छेड़ेंगे नहीं। और किससे संतुलित करते हैं? जल से। तो कितने और बढ़ाने पड़ेंगे जल के अणु? 3 बढ़ा दूं? देखो यहाँ पर भी 23, वहां पर भी 23 ऑक्सीजन के परमाणु दोनों साइड पर बराबर हो गए। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, वहां पर 6, यहाँ पर 1, इसके आगे 6 लगा दूं,
हो गए बराबर, हो गए संतुलित। आप कैसे पता करेंगे सर ये संतुलित हुई? आवेश, यहाँ पर कितना आवेश है सर? -10 -2 +6, टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आएगा? -10 +4। दोनों का आवेश बराबर है, इसका मतलब क्या है? यह अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और दूसरी वाली विधि को भी जानेंगे। ठीक है, पंकज बेटा, अनीशा बेटा, संजय, आप सबको समझ में आया? सर हाँ बोलो बेटा। इस पे 23 था, यहाँ से 21 था, तो जी 21 एक्चुअली में देखो, इसको मत गिनो, इसको ओके गिनोगे सर। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब ऑक्सीजन को परमाणुओं को संतुलित करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम लेते हैं सर जल के परमाणु। तो अभी 20 है तो इसमें 23 है, तो कितने परमाणु बढ़ाने पड़ेंगे? 3 हाँ, ओके सर। वो कौन करेगा? जल करेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 है, इसके परमाणु को, सॉरी हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए H+ का यूज किया जाता है। यहाँ पर 6 आ गया। अब मेरे ख्याल सर से एच सबको सब, हाँ बोलो। सर तो पहले से ही था ना इस पे, तो एक ऑक्सीजन तो फिर भी आएगा। वो 5 हाँ 4 20 21 काउंट करो, 24 कैसे होगा भाई? तो सर बेटा 21। स्टार्टिंग में 21 था, ठीक है, वो यस तो सर। हमने देख रखा था। ठीक है, तो तुम कहोगे सर में तो यहाँ पे 2 का फर्क आ रहा है, ऐसा यस ना? सर। जैसे आप यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर भी ये कितना रहेगा? 22 ही होगा, 23 तो होगा नहीं। यस होगा सर। क्या? नो सर। वही चीज आपने बढ़ाया एक ही है, बट आपने यस सर। बढ़ाया तो उसलिए ओके सर। आपने 3 का यूज किया। ठीक है, ओके सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली वाली क्लास में लेट हो जाएगी नहीं तो। ठीक है।